अगर आपका तीसरा महीना लगा हुआ है यानी फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा महीना, तो तीसरे महीने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही साथ बच्चे में कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं, बच्चे में कुछ ऐसे इम्प्रूव होता है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि इस मंथ में आप जान सकती हैं कि आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो ये गाइस आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये गाइस जब आपका तीसरा महीना चला हुआ होता है उस समय पर कुछ बदलाव होते हैं, या तो वो होते हैं हार्मोन्स की वजह से होते हैं या फिर किसी और कारण की वजह से होते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी तीसरे महीने में क्या क्या बदलाव होते हैं। देखिए, जब आपका तीसरा महीना स्टार्ट होता है तो उस समय पर आपको कई सारी ऐसी चीज़ें पहले से ही होती होंगी, जैसे कि वोमिटिंग होना, जी मचलाना, ज़्यादा नींद आना या ज़्यादा नींद ना आना। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी फर्स्ट मंथ से लेकर तीसरे मंथ तक ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। जब तीसरे मंथ में लास्ट में आप चले जाते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो बच्चा है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये जो समय होता है यहाँ पर आपका जो फर्स्ट मंथ से खाना था, जो भी आप फील करते थे वो चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं। खाने का क्रेविंग जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। शिशु भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। शिशु का जो दिमाग वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपको फील भी होने लगता है कि जो गर्भ में शिशु है वो किस साइड में है, राइट साइड है या फिर लेफ़्ट साइड है। तो ये चीज़ें भी आपको फील होनी स्टार्ट हो जाती है। कई ऐसे चेंजेस होते हैं जो उस समय से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पैरों में पेन होना या बैक साइड पेन होना, एडियो का फटना, बैक साइड आपको ज़्यादा पेन होना बिल्कुल निचले हिस्से में, या फिर चेहरे पर रेड रेड रेशन से होना। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, सब हार्मोन की वजह से होती हैं। चेस्ट में आपको भारीपन लगना, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ये हार्मोन्स की वजह से होती हैं। इन चीज़ों से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपना जो डाइट है वो अच्छे से लेनी है। अगर आप शुरुआत टाइम से लास्ट तक डाइट अच्छे से लेंगे तो आपकी डिलीवरी जो है ना एकदम से स्मूथ रहेगी, नॉर्मल होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि जो शिशु है वो किस समय पर पहली मूवमेंट करता है। देखिए गाइस, वो तीसरे महीने में पहले मूवमेंट करता है, लेकिन वो चीज़ उस समय पर आप फील नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पर शिशु बहुत छोटा होता है और आपको फील नहीं होता है। ये चीज़ें आप सोनोग्राफी से पता लगा सकते हैं कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तीसरे महीने में बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब जानते हैं कि बेबी बॉय किस मंथ में मूवमेंट करता है, बेबी गर्ल किस मंथ में मूवमेंट करती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब मुझे बेबी गर्ल हुआ था तो मेरी जो मूवमेंट थी बच्चे की वो तीसरे महीने से मुझे फील होने लगी थी। तीसरे महीने के लास्ट से हल्की हल्की सी मूवमेंट मुझे फील हुई थी, लेकिन चौथे महीने में बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा था कि बच्चा घूम रहा है। तो बेबी गर्ल जब मुझे हुई थी तो उस समय पर मेरा ये रिएक्शन था और ये ही मेरी फील थी कि मेरा जो बेबी है वो तीसरे महीने से हल्की हल्की मूवमेंट करना स्टार्ट हो गया था और बाद में धीरे धीरे मूवमेंट तेज़ हो गई थी। लेकिन जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो वहाँ पर मेरा जो शिशु है उसने बहुत लेट मूवमेंट किया था, यानी 5वें महीने की लास्ट में जाके मुझे अच्छे से मूवमेंट महसूस हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि पेट एकदम से टाइट है और एकदम से ऐसे भारी भारी सा महसूस होता था, लेकिन बच्चा अच्छे से घूमता हुआ फील मुझे नहीं होता था। तो यही बताया गया है कि बेबी बॉय जो होता है वो लेट मूवमेंट करता है और बेबी गर्ल जो होती है वो तीसरे चौथे मंथ में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइस, मैं किसी और का नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आपको भी पता मेरी जो बेबी गर्ल है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई है और जो बेबी बॉय है वो मेरा सी सेक्शन से हुआ था। तो अगर उस बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि सी सेक्शन जब होता है तो क्या क्या होता है, किस तरीके से, कब हमें हॉस्पिटल जाना होता है और हॉस्पिटल जाने के बाद क्या क्या हमारे साथ होता है और कितने समय के लिए रखा जाता है, कब लेबर
रूम में ले जाया जाता है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया गाइस। तो आपको भी गाइस पता है हमारे देश में बच्चे का प्रेडिक्शन करना कानूनन अपराध है। आपको पता है अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो यहाँ पर आपके साथ कार्रवाई की जाएगी और आपको जेल भी हो सकती है, हॉस्पिटल को, डॉक्टर को भी जेल हो सकती है। तो ये कानूनन अपराध है, इसको बिल्कुल भी मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आपकी जो उत्सुकता है, मन की उत्सुकता है, उसको आप कम कर सकती हैं। मेरी इस वीडियो को देख करके अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने मन की उत्सुकता को कम कर सके और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर सके। आपको इस चीज़ का पता है कि आज जो समय चल रहा है यहाँ पर बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता, लेकिन जो पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी पल पता चल जाए कि हमारे जो गर्भ में है, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी का जो समय होता है ना काफ़ी लंबा होता है, 9 महीने। तो वहाँ पर सोचते हैं कि हमें कहीं से पता चल जाए कि हमारे गर्भ में जो है ना बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, ताकि हम अच्छे से उसके आने की तैयारियाँ कर सकें और जब वो आए तो हम मिलकर काफ़ी एंजॉय कर सकें। बस यही पेरेंट्स की एक भावना होती है और वो यही चाहते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो गैस उस समय से ही आपने एक अच्छी डाइट लेनी है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है, आयरन कैल्शियम की कोई कमी नहीं रखनी है। आयरन कैल्शियम से बने हुए फ्रूट जो है ना, जिनमें इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होती है, वो फ्रूट आपने खाने हैं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी ना आए। अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए और अच्छी डाइट लीजिए ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ हो और आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ और स्मूथ रहे, क्योंकि आपको पता है अगर आप स्वस्थ हैं तो शिशु भी स्वस्थ है। और अच्छी डाइट लीजिए और साथ ही साथ आपने योगा एक्सरसाइज भी करना है। जितना आप कंफर्टेबल हों करने में इतना ही आप कीजिए, ज़्यादा आपको नहीं करना है। जैसे कि थकान हो जाए तो उसमें भी दिक्कत है, इतना नहीं करना है, इतना ही करना है जितना आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आपको थकान होती है तो आप रेस्ट कीजिए और उसके बाद फिर से कर लीजिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।